आखिर कौन सी है भारत की वह रेजिमेंट जिसे माना जाता है सबसे ज्यादा घातक? आखिर किस रेजिमेंट का यह नारा है कि डरने से बेहतर मरना अच्छा है? किसने दिया इस रेजिमेंट को यह नारा? आखिर भारत की वह कौन सी रेजिमेंट है जो कि कर सकती है बिना हथियार के भी दुश्मन का सामना? वह सेना जिसके पास दुश्मन से लड़ने के लिए होता है एक खास हथियार। आखिर भारत की सभी सेनाओं में किन सैनिकों को माना जाता है बेहद खूंखार? यह सैनिक कितने खतरनाक हैं कि दुश्मन का खून बहाए बिना कभी भी अपने हथियार को वापस नहीं रखते। इन खतरनाक सैनिकों के पास मौजूद खास हथियार खून का इतना प्यासा होता है कि कई बार सैनिकों को अपना खून बहाकर ही इसका सम्मान करना पड़ता है। आखिर क्या है भारत के वस्त्र कवच का रहस्य? किस तरह से हो रहा है विकास भारत के भावा कवच में? आज जानेंगे हम अपने देश से जुड़ी सबसे खतरनाक सेना और सेना के लिए किए जाने वाले नए विकास को लेकर कुछ खास बातें इस वीडियो में। तो आप भी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सैन्य सुरक्षा को लेकर निरंतर हो रहे विकास के बारे में। अभी तक आपको हमने अपनी कई वीडियो में भारत द्वारा लिए गए हथियारों के बारे में तो बता ही दिया है, पर अब हम आपको उस खास चीज के बारे में बताएंगे जो कि सेना की दृष्टि से बेहद उपयोगी मानी जाती है। अभी तक भारत के पास उस चीज की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती थी जिसके लिए भारत को यूएसए व रशिया से वो चीज खरीदनी पड़ती थी, पर अब भारत में ही उसका उत्पादन किया जा सकेगा। वह चीज कोई और नहीं बल्कि भारत के सैनिकों द्वारा दुश्मन के वार से बचने के लिए पहनी जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि भारत में भावा कवच के नाम से तैयार की जाती थी। यह वो खास जैकेट है जो कि आज के समय में भारत में ही बनाई जाती है, पर अभी तक भारत अपने सैनिकों के लिए इस बुलेट प्रूफ जैकेट की पूर्ति के लिए इसे अमेरिका से खरीदता था, लेकिन अब यह जैकेट भारत में ही अधिक मात्रा में बनाई जा सकेगी, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियों को भी इसे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा भारत ने एक नई बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने का निर्णय लिया है, जिस जैकेट का नाम है वस्त्र कवच। यह भी खास भारत के सैनिकों के लिए ही बनाई जाएगी और इस जैकेट को भारत द्वारा कई अन्य देशों में भी बेचा जाएगा। फिलहाल यह तो भारतीय सैनिकों की सुरक्षा से जुड़ी आने वाले समय में की गई कुछ नीतियों की बात थी, लेकिन अब हम बात करते हैं उन सैनिकों की जो कि देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत की सेना में शामिल जिस रेजिमेंट को सबसे ज्यादा घातक कहा जाता है वह कोई और नहीं बल्कि गोरखा रेजिमेंट है, जो कि भारत की सेना में आजादी के बाद से ही शामिल कर ली गई थी। गोरखा सेना में शामिल सभी सैनिक इतने खूंखार होते हैं कि कोई भी शत्रु उनसे बचकर नहीं जा सकता। आपको बता दें कि गोरखा रेजिमेंट का गठन 1815 में किया गया था। उस समय तक यह पूरा रेजिमेंट ब्रिटेन भारतीय सेना का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में भारत की आजादी के बाद से ब्रिटेन, भारत और नेपाल की सेना का यह रेजिमेंट एक अहम हिस्सा मानी जाती है। आजादी के बाद हुए त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक गोरखा सैनिक इन तीनों देशों को अपनी सेवाएं देते हैं। इन तीनों देशों की सैन्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में गोरखा रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यूँ तो गोरखा में शामिल सभी सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के ही होते हैं, लेकिन ये भारत, नेपाल सहित ब्रिटेन में अपनी खतरनाक और खूंखार हौसलों के लिए जाने जाते हैं। इस रेजिमेंट का केवल एक ही नारा होता है और सभी सैनिक सिर्फ इसी बात को मानते हैं कि डरने से बेहतर तो मरना ज्यादा अच्छा है। इस पूरे रेजिमेंट का केवल एक ही मूल मंत्र है कि कायर हुनी भांडा मरनू रामरो, जिसका मतलब यही होता है कि कायरता से बेहतर तो किसी भी इंसान का मरना ज्यादा बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि बहादुरी का नाम सिर्फ गोरखा है। भारत में 1971 में हुए पाकिस्तान युद्ध के दौरान उस समय के थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ का ऐसा कहना था कि अगर कोई शख्स ऐसा बोलता है कि वह किसी भी चीज से नहीं डरता तो इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं। उनका कहना था कि खुद को निडर कहने वाला इंसान या तो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर हो सकता है कि वह गोरखा है। भारत में गोरखा रेजिमेंट को बेहद खतरनाक माना जाता है। आज हमारे देश में गोरखा के आक्रामक रवैये व दुश्मन पर विजय पाने के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। भारत में हुए कारगिल युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट के जाबाज कैप्टन मनोज कुमार को कभी नहीं भूला जा सकता। उन्होंने अपने शरीर पर कई गोलियां खाने के बाद भी अंतिम समय तक दुश्मनों से युद्ध करके जीत हासिल की थी। बता दें कि कारगिल युद्ध के कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूवार का भी था, जिसको फतह करने के लिए शहीद कैप्टन मनोज कुमार ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई की थी। उनका कहना था कि मैं अपने खून को साबित किए बिना कभी नहीं मरूंगा और अगर कभी मेरी मौत मुझ तक पहुंच गई तो मैं उसे मार कर भी पहले अपने खून को साबित करके दिखाऊंगा। अपने इन शब्दों को शहीद कैप्टन मनोज कुमार ने अपने
अंतिम समय तक याद रखा और गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझकर हर मोर्चे पर जीत हासिल की। हालांकि इस कोशिश में उन्हें अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी, लेकिन शहीद कैप्टन मनोज कुमार ने 24 वर्ष की अपनी उम्र में देश को वीरता व हिम्मत का बड़ा उदाहरण दे दिया। कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए शहीद कैप्टन मनोज कुमार को सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया है। गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों में खूंखारपन उनकी रगों में ही दौड़ता है। गोरखा के लोगों को बचपन से ही यह बात सिखाई जाती है कि अगर जीना है तो बेखौफ होकर जियो, वरना मर जाओ। गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले सभी सैनिकों को 9 महीने की खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें वह हर परिस्थिति का सामना करना होता है जो कि कभी भी एक सैनिक के सामने आ सकती है। इन सैनिकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खूंखार होती है कि अगर कभी इन्हें दुश्मन के सामने बिना हथियार के भी खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने बुलंद हौसलों और अपने खतरनाक जज्बे की वजह से दुश्मन को मार सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट में शामिल सभी सैनिकों के पास एक खास हथियार होता है जिसे कि खुकरी कहा जाता है। इस हथियार की लंबाई मात्र 12 इंच होती है, जिसकी तेज धार से गोरखा सैनिक अपने दुश्मन की गर्दन को काट सकता है। यह खुकरी गोरखा सैनिक की पहचान होती है, जिसे इनकी वर्दी में भी बनाया जाता है। इस खुकरी को हर एक गोरखा सैनिक बेहद संभाल कर रखता है। ऐसा कहा जाता है कि यह खुकरी इतनी ज्यादा खून की प्यासी होती है कि कई बार सैनिकों को अपने खून की कुर्बानी देकर ही खुकरी के सम्मान को बनाए रखना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार जब सैनिक इस खुकरी को निकाल कर किसी भी दुश्मन को नहीं मार पाता तो ऐसे में वह सैनिक अपने खतरनाक हथियार खुकरी के सम्मान में खुद परवार करने के बाद ही उसे वापस रखता है। यह धारदार खतरनाक खंजर हर गोरखा सैनिक के पास हर दुश्मन से लड़ने के लिए काफी है। आज भारत, ब्रिटेन सहित नेपाल में गोरखा रेजिमेंट के अलग अलग गोरखा राइफल्स मौजूद हैं। वर्तमान समय में भारत के पास 1 गोरखा राइफल, 3 गोरखा राइफल, 4 गोरखा राइफल, 5 गोरखा राइफल, 8 गोरखा राइफल, 9 गोरखा राइफल और 11 गोरखा राइफल मौजूद हैं। आज के समय में गोरखा रेजिमेंट में शामिल सभी सैनिक भारत, नेपाल सहित ब्रिटेन में अपना अहम योगदान दे रहे हैं और भारत की थल सेना को गोरखा रेजिमेंट से और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। आज के समय में भारत व अन्य देशों में मौजूद गोरखा रेजिमेंट चाइना के ड्रैगन की आंखों में बेहद खटकती है और चाइना को इस रेजिमेंट का भारत को अपना खास योगदान देना बिल्कुल भी रास नहीं आता है। वह चाहता है कि किसी भी तरह से भारत के अंदर से गोरखा रेजिमेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को बाहर निकाला जा सके, लेकिन यह रेजिमेंट भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते का एक अहम हिस्सा है, जिसे चाहकर भी कभी आने वाले समय में भारत की सेना से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आखिर आपका भारत में मौजूद गोरखा रेजिमेंट के बुलंद जज्बों और खूंखार ताकत के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।